इस वचन के साथ मेरे जीवन की एक गवाही जुड़ी हुई है जो आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ समय की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना में बैठा प्रभु के साथ। उस प्रार्थना के बैठने के बाद मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था। जब मैं वो प्रार्थना में बैठता था और मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं प्रार्थना बहुत करता था पर मुझे कुछ फ़ील नहीं होता था। कोई खुदा का स्पर्श, कोई दर्शन, कुछ भी वैसा नहीं फ़ील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर चुप क्यों बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे मन में ऐसे खालीपन सा लगता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो मैंने कहा परमेश्वर मुझसे बातचीत करें, मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा। तो जब मैंने प्रार्थना कर ली, अपनी कंप्लीट की और मैं परमेश्वर से प्रार्थना में से ये बात कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस वचन को मेरे सामने रखा। जब मैंने अपनी बाइबल को खोल तो सारे ये वचन मेरे सामने आया और प्रभु ने मुझसे बातचीत की और मैं आपको इस वचन के द्वारा जो बातचीत की मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया, हालेलुया। सो जो मेरे अंदर चल रहा था, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, पर उनको भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, और परमेश्वर मेरी आवाज़ नहीं सुन रही। तो पढ़ते हम निर्गमन 34 उसकी 29 उसकी 30। जब मूसा साक्षी के 2 तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे की किरणें निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। सब परमेश्वर ने मुझे समझाया उस वचन में से कि तुझे कुछ फील हो ना हो। अब देखिए, मूसा जब उस पहाड़ में से परमेश्वर की उस तख्तियों को लेके आ रहा था, तो बाइबल कहती है कि जब वो उतर रहा था तो उसके चेहरे से इतना प्रकाश निकल रहा था कि दूसरे लोग देख के डर गए। इजरायली लोगों ने देखा, पर मूसा को फील नहीं हुआ, मूसा को महसूस नहीं हो रहा था कि उसके चेहरे में इतना प्रकाश आ रहा। क्यों? उसके चेहरे से इसलिए प्रकाश निकल रहा था क्योंकि वह परमेश्वर से बातें कर रहा था, क्योंकि वह दुआ करके आया हुआ था, ऊपर से प्रभु से बातें कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे यही समझाया कि मेरे बेटे, तू सिर्फ मुझसे बातें कर, तू मेरी हजूरी में बैठ, और जो मेरा प्रकाश है वह तेरे ऊपर चमकेगा। तुझे आज कुछ फील हो या ना हो, पर जब दूसरे लोग तेरी सुनेंगे, जब दूसरे लोग तेरे चेहरे को देखेंगे, जब दूसरे लोग तेरे करैक्टर को देखेंगे, जब दूसरे लोग तेरे वचनों को सुनेंगे, तो मेरा प्रकाश तेरे बीच में से, तेरे मुख से चमकेगा। हालेलुया। आज यही वचन मैं सबको बताना चाहता हूँ, यही आपको एक पुश करना चाहता हूँ कि अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में बैठे रहें। आपको कुछ फील हो या ना हो, आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि परमेश्वर मेरे सुन नहीं रहा, या फिर मैं जब तक पवित्र आत्मा मुझे कभी होता ना, हमें छू नहीं रहा परमेश्वर, या हमारे अंदर कोई शांति नहीं आ रही है ना, या फिर हमारे सुकून नहीं आ रहा, तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर रहा, या फिर पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, या मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। आपको कुछ फील हो या ना हो, पर आपकी जिम्मेदारी है परमेश्वर से बातें करने की, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आपकी जिम्मेदारी है। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते जाएंगे, पर परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर आता जाएगा। हो सकता है वो आपको फील होना हो सकता है वो आपको महसूस हो ना हो, जैसे मूसा को महसूस नहीं हुआ। उसको नहीं पता था कि उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा है, पर जब लोगों ने देखा तो वह डर गए। आपके साथ भी आज ऐसा हो सकता है। आपको महसूस हो या ना हो, आपके अंदर प्रकाश है, आपके मुख पे प्रकाश है, आपके ऊपर खुदा का अनुग्रह, आपके ऊपर ग्रेस है, आपके ऊपर मस्त है। आपको महसूस हो या ना हो, प्रार्थना के बैठने के दौरान भी, प्रभु के साथ समय बिताने के बाद भी,
पर जब आप दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, जब आप दूसरों के साथ प्रभु के वचनों को लेके जाएंगे, दूसरों के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रकाश जो आपके ऊपर है वो लोग देखेंगे और खुदावन की महिमा होगी आपके जीवन से। हालेलुया। सो अपनी दुआओं में हमेशा बैठे रहें, अपने विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहें, कभी भी निराशा में ना जाएं और प्रभु के साथ हमेशा संगति करते रहें। बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। जब आप एक आत्मा हो जाएंगे तब परमेश्वर का आत्मा आपको उभारेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर प्रकाश लेके आएगा और दूसरे लोग देख के परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और आप परमेश्वर के जिंदा गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष प्रकट दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।